अगर यहाँ तक आपने देख ही लिया है तो देयर इज अ गिफ्ट वेटिंग फॉर यू। आगे भी देखते रहना। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। और आज मैं लेके आया हूँ, सॉरी मुझे लेट हो गया ये बनाते हुए, पर मुझे ध्यान नहीं था कि फोर्थ सेमेस्टर की भी एग्जाम चल रही है। तो मेरे फोर्थ सेमेस्टर के शूरवीरों, आ जाओ ओपी जावा का पेपर मेरे साथ एनालिसिस करने। थ्रेड वर्सेस क्लास एंड रनेबल मॉडल। थ्रेड वर्सेस क्लास मतलब थ्रेड क्लास वर्सेस रनेबल मॉडल, मतलब क्वेश्चन आ जाएगा एक्सप्लेन थ्रेड क्लास एंड रनेबल मॉडल, या फिर स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन रनेबल मॉडल एंड थ्रेड क्लास। आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करके आना है। 2 बार रिपीट हुआ है, पर चांसेस है कि ये जितने मैंने टॉपिक लिखे हैं वो सब रिपीट होंगे इस साल। समर 23 विंटर 23 में आया है। फिर थ्रेड लाइफ साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा गया है, आएगा ही आएगा, ये कहीं नहीं जा रहा। 4 पिलर ऑफ ऊप आपको करना ही है, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, और चौथा जो है वो आपको पता है। ये 4 और इनके टाइप्स सारे के सारे कर लेना वो जरूरी है। समर 22, 24, विंटर 22 में आया हुआ है। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके टाइप्स भी कर लेना, राइट? तो वो भी पूछे जा रहे हैं। एरे लिस्ट वर्सेस लिंक लिस्ट, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, 4 मार्क्स का है, एंड 22, 23 में पूछा है समर में। तो समर में ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन इस बार भी समर में आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो टेक अ नोट। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है एंड इंटरफेस क्या होता है, उसका डिफरेंस 2 बार पूछा है, समर 22, विंटर 24 में। अब एक्सेप्शन और एरर में, एक्सेप्शन हैंडलिंग में थ्रो और थ्रोज क्या होता है, उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, वो 2 बार पूछा गया क्वेश्चन समर 22, 24 में, इंपॉर्टेंट बन जाता है इस बार के लिए बहुत ज्यादा। एक्सेस मॉडिफायर, क्यू इंटरफेस, ये जो क्वेश्चंस हैं वो 3-4 बार पूछे गए हैं। ये मैंने कम लिखा है, पर एक्सेस मॉडिफायर, देखो एक्सेस मॉडिफायर एक टॉपिक का नाम हो गया, ठीक है, फिर उसके सब टॉपिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि ये 4 पिलर ऑफ ओप्स, ये एक टॉपिक हो गया, उसके अंदर इस तरीके से जैसे क्वेश्चन पूछे हैं उस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे गए हैं क्यू इंटरफेस और एक्सेस मॉडिफायर में। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ढंग से करके जाना, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने 3 और 2 ही लिखा है, परंतु है 3-4 बार रिपीटेड क्वेश्चन। अब जावा एफएक्स एंड जावा एफएक्स, जावा एफएक्स आपको पूरा करना है क्योंकि वो आपको लास्ट क्वेश्चन होगा 5th क्वेश्चन का सी, जिसमें अंदर आपको बनाना होगा कि जीयूआई एप्लीकेशन बना दो, कैलकुलेटर बना दो, एम्प्लॉई हिस्ट्री बना दो। तो जावा एफएक्स आपको पूरा करना है, प्लस आपको ये चीज थ्योरी में भी काम आएगी कि यूआई कंट्रोल्स एंड लेआउट पैन्स आपको पूछे जाएंगे। और वाला क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, चेक वर्सेस अनचेक्ड कर लेना, इजी क्वेश्चन, इजी टॉपिक, मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। फाइल इनपुट आउटपुट यूजिंग बाइट एंड कैरेक्टर स्ट्रीम, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, ये दोनों ही पूछे जाते हैं कि फाइल इनपुट आउटपुट यूजिंग बाइट, ये एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा फाइल इनपुट आउटपुट यूजिंग कैरेक्टर स्ट्रीम, ये दूसरा हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनपुट, डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 मार्क्स एंड 4 मार्क्स में पूछा जाता है, करना जरूरी है, और मल्टी थ्रेडिंग भूलना मत, मल्टी थ्रेडिंग आएगा ही आएगा। अब ये कुछ प्रोग्राम्स मैंने लिख दिए हैं जो आपको करने ही करने हैं। पैटर्न इंपॉर्टेंट है,
कौन सी पैटर्न्स, यहाँ पे देख लो। इस तरीके से आपको एक स्टार की पैटर्न बनानी है, या फिर डायमंड बनाना है, या फिर उल्टा ट्रायंगल बनाना है, आप कर लोगे, मुझे पता है। पैटर्न्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत सारे आते हैं। फिर फाइल रीडिंग और उसके अंदर राइटिंग के क्वेश्चंस आते हैं। EMI कैलकुलेटर, स्विच केस, फाइंड सेकंड लार्जेस्ट या फाइंड मैक्सिमम, वो सॉर्टिंग वाले क्वेश्चंस। फिर एक रेक्टेंगल क्लास बनानी है जिसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करके और एरिया मेथड को डिफाइन करना है। फैक्टोरियल, पैलिंड्रोम, एन फर्स्ट प्राइम नंबर, सम ऑफ डिजिट, ये आपके प्रोग्राम्स हो गए। इसमें से कोई भी 2 पूछे जाने के चांसेस है 7-7 मार्क्स में, एंड जो ये छोटे छोटे हैं वो 4-4 मार्क्स में। करके जाना, भूलना मत। और ये कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, 2 थ्रेड के बीच में सिंक्रोनाइजेशन कैसे बिल्टअप होता है। इनर क्लास, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, इवेंट हैंडलिंग, माउस की, राइट, ट्राई, कैच, फाइनली, ये फाइनली है। व्हाइल वर्सेस डू व्हाइल का डिफरेंस, बहुत बेसिक क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ एरर, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, और तीसरी आप याद कर लेना, सुपर एंड दिस क्या होता है, ये आपको डिफाइन करने को बोल दिया जाएगा, एक्सप्लेन करने को बोल दिया जाएगा। फिर लिस्ट वर्सेस सेट वर्सेस मैप, ये क्या है, क्या काम है इनका, इनके ऑपरेशंस क्या क्या हैं, इन पे ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं। इसके साथ साथ एरर भी ले लेना, लिंक लिस्ट भी ले लेना, क्यू, स्टैक, इनके ऑपरेशंस बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना कि क्या होता है। फीफो एंड लीफो क्या होता है, किस तरीके से उसको बनाया गया, और रैपर क्लास में क्या होता है। तो ये पूरा हो गया आपका OOP जावा का सिलेबस खत्म। सिलेबस तो नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले कंपाइलर डिजाइन का भी किया था, 7 सेमेस्टर कंपाइलर डिजाइन क्या, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बहुत हार्ड टॉपिक है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। जो आपका प्रोफेसर होगा वो भी ऐसे अंदर से मान लेता है कि मेरी आधी क्लास फेल हो चुकी है, इतना हार्ड टॉपिक है। पर फिर भी मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे उसमें 35 to 40 मार्क्स का पूछा गया था। तो अभी आप इन टॉपिक्स की वैल्यू समझ सकते हो। अभी आपके लिए एक सरप्राइज की आपका 5th सेम शुरू हो जाएगा, ये आपकी आखिरी एग्जाम है। तो मैं आपका बड़ा भाई, दोस्त, मेरे 4th सेमेस्टर के शूरवीरों के लिए पाइथन लेके आ जाऊंगा। पाइथन मैं आपको पढ़ाऊंगा जीटीयू के अकॉर्डिंग, जीटीयू के मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग। एंड ये जो मैंने आपको करके दिखाया है, ये सब कुछ पहले ही मैंने अपने कोर्स में आपको पढ़ा दिया होगा। हम कोडिंग भी करेंगे, कोड के साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैं बस ऐसे आया और लेक्चर दिया और चला गया। लेक्चर के बीच में जो हमने लेक्चर पढ़ा उसके बाद में कोड भी होगा आपको समझाने के लिए। फिर आएगा कंप्यूटर नेटवर्क्स, एंड तीसरा सब्जेक्ट भी हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। तो आई होप आप सब लोग इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। आई होप इसी में से आपको पूछा जाएगा और आप मुझ पे और भी भरोसा आगे बना पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे दोस्तों, अच्छे से एग्जाम देके आना। मिलते हैं फिर।